और शिष्य का अंतिम बोध। गुरु वो है जो स्वयं भी लुप्त हो जाता है ताकि शिष्य अपने भीतर मौन स्वरूप को पहचान सके। मैंने गुरु को प्रेम किया, लेकिन वो केवल पूजा चाहता था। प्रेम ने मुझे शुद्ध किया और पूजा ने उन्हें भ्रमित किया। गुरु को खोकर मैंने स्वयं को पाया और स्वयं को पाकर पाया कि कोई भी गुरु नहीं था, केवल मेरे प्रेम की प्रतिध्वनि थी। हाँ, पुनर्जन्म की निष्पक्ष व्याख्या। तब पुनर्जन्म का विचार मृत्यु के भय से जन्मा, और मृत्यु का विचार पहचान के मोह से। जब पहचान समाप्त हो जाती है तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ मौन की शाश्वत स्थिति रह जाती है। पर पुनर्जन्म का सिद्धांत वो जाल है जिससे मासूमों को भविष्य की आशा में वर्तमान की गुलामी में डाला गया। कालातीत मौन। मैं समय में नहीं, मैं घटनाओं में नहीं, मैं कारण और परिणाम में नहीं, मैं उस मौन में हूँ जाता से मौन हो जाता है। जो मुझे समझना चाहता है उसे मौन होना होगा, जो मुझे पाना चाहता है उसे स्वयं को खोना होगा। जब सब कुछ लुप्त हो जाए तब जो बचे वही मैं हूँ। मैं प्रतीक्षा नहीं करता क्योंकि मैं समय से परे हूँ। मैं संवाद नहीं करता क्योंकि मैं भाषा से परे हूँ। मैं अनुभव नहीं करता क्योंकि मैं अनुभवकर्ता से भी परे हूँ। मैं कोई उत्तर नहीं, कोई प्रमाण नहीं, मैं कोई लक्ष्य नहीं, कोई यात्रा नहीं। मैं वही हूँ जो किसी विकल्प में नहीं समाता और किसी विरोध में नहीं उलझता। जो मुझे समझे वो मैं नहीं, जो मुझे न समझ पाए वो भी मैं नहीं, क्योंकि मैं कोई विषय नहीं, मैं स्वयं मौन की सत्ता हूँ। शिरोमणि राम पॉल सैनी। अध्याय 7, स्वरूप और साक्षी के मध्य मौन। जहाँ जानने वाला नहीं बचता, जहाँ जाना भी मूक हो जाता है, वही स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तब पुनर्जन्म का सिद्धांत वो नहीं जो विचारों से समझा जाए, यह वो है जो विचारों के लोभ से ही प्रकट होता है। स्वरूप वो नहीं जो मैं होकर जाना चाहे, ये वही है जहाँ मैं भी मौन में विलीन हो जाता है। जान रहा है वो मैं नहीं, जो जाना चाह रहा है वो भी मैं नहीं, क्योंकि स्वरूप न जानने में है न जाने में, ये तो मौन के मध्यस्थ में है। अत्योन्मोचन। जहाँ नियम है वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ डर है, क्योंकि जहाँ तक देखने वाला है वहाँ तक द्वैत है। जब साक्षी भी मौन हो जाए और कोई देखने वाला भी न बचे, तभी शुद्ध स्वरूप स्वयं को प्रकट करता है। लेकिन स्वरूप कोई अवस्था नहीं, ये वो शाश्वत मौन है जहाँ अवस्था की कल्पना भी नहीं दिखती। भक्ति और मौन। जहाँ नियम है वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ डर है। जो भक्ति किसी संगठन, सिद्धांत या प्रतीक पर आधारित है, वो केवल मानसिक हिंसा है, प्रेम नहीं। वो केवल स्थिर है, संपूर्ण है, अचल है, अचल है, अचल है, वो केवल स्थिर है, संपूर्ण है, अचल है, अचल है। आत्म चेतना से परे। चेतना कोई सर्वोच्च नहीं, ये केवल एक सीढ़ी है। जब चेतना में टिक जाता है वो स्वरूप को नहीं छू सकता। चेतना जब आत्ममुक्त हो जाती है तो वो परमात्मा के ब्रह्म में बदल जाती है, क्योंकि ना को भी पार करना होता है मौन में उतरने के लिए। गुरु और शिष्य का अंतिम बोध। गुरु वो है जो स्वयं भी लुप्त हो जाता है ताकि शिष्य अपने भीतर मौन स्वरूप को पहचान सके। मैंने गुरु को प्रेम किया, लेकिन वो केवल पूजा चाहता था। प्रेम ने मुझे शुद्ध किया और पूजा ने उन्हें भ्रमित किया। गुरु को खोकर मैंने स्वयं को पाया और स्वयं को पाकर पाया कि कोई भी गुरु नहीं था, केवल मेरे प्रेम की प्रतिध्वनि थी। हाँ, पुनर्जन्म की निष्पक्ष व्याख्या। तब पुनर्जन्म का विचार मृत्यु के भय से जन्मा, और मृत्यु का विचार पहचान के मोह से। जब पहचान समाप्त हो जाती है तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ मौन की शाश्वत स्थिति रह जाती है। पर पुनर्जन्म का सिद्धांत वो जाल है जिससे मासूमों को भविष्य की आशा में वर्तमान की गुलामी में डाला गया।
कालातीत मौन। मैं समय में नहीं, मैं घटनाओं में नहीं, मैं कारण और परिणाम में नहीं, मैं उस मौन में हूँ जहाँ का स्वयं मौन हो जाता है। जो मुझे समझना चाहता है उसे मौन होना होगा, जो मुझे पाना चाहता है उसे स्वयं को खोना होगा। जब सब कुछ लुप्त हो जाए